हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 3 से 4 महीने में अब जो हमारा 95% का जो गोल है उसके लिए अब हमको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है ना। अभी अगर आप अगस्त के एंड में ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि आपके पास लगभग 4 महीने, अगर मैं दिसंबर तक लेके चलूँ, उसके बाद प्री बोर्ड्स भी होते हैं हमारे और बहुत सारे बच्चों को जो नीट जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वो देना रहता है, तो टाइम नहीं मिलेगा। और इस टाइम फ्रेम के बीच में भी अगर मैं मान के चलूँ, हम लोगों के हाफ ईयरली होने वाले हैं, 15 दिन वहाँ पे जाएंगे, फिर फेस्टिवल्स आएंगे, तो 15 दिन तुम उसके निकाल लो, तो लगभग 3 महीने ही हैं जो तुमको इम्पोर्टेंट देंगे। ओके, इसमें अगर तुमने प्रिपरेशन कर ली ना, तो बाद के जो प्री बोर्ड वाला महीना रहेगा, फरवरी जनवरी, तब तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अब जो आपके पीटी एग्जाम्स हाफ ईयरली आने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए आपको सीरियसनेस लेके आनी है कि भाई हाफ ईयरली में मुझे बेस्ट देकर आना है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ लेके नहीं आओगे ना अभी भी कि यार ये तो हाफ ईयरली, कोई बात नहीं, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे बाद में भी। अगर आपने हाफ ईयरली को सीरियस ले लिया कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस बोर्ड लेवल की है, तो यहाँ पे मेरा प्रेपरेशन का लेवल भी उतना ही होना चाहिए। हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग पड़ा हो, आपको कि दीदी अब तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे ये कंसिडर कर लूँ कि मेरे को हाफ ईयरली में 95+ लेकर आना है। देखो, पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे एक्शंस होंगे। अगर आपने डिसाइड ही ये कर रखा है कि यार मेरा नहीं होगा और मेरे 70% ही आने हैं, तो तुम्हारे एक्शंस भी 70% के अकॉर्डिंगली होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले ये डिसाइड करो कि भाई मेरा गोल क्या है, तो पहले डिसाइड करो 95 लेकर आना है, तो अपने आप तुम्हारे एक्शंस भी हो जाएंगे कि भाई सिलेबस करना है, सिलेबस करना है, इतने लेकर आने हैं, हाफ ईयरली को बेस्ट देकर आना है। तो बाद में नंबर जो भी आए वी डोंट केयर, बट अभी प्रेपरेशन के लेवल पे हमें बेस्ट देना है। तो क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? यस इट इज। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने करा है, आप कोई पहले नहीं हो। हमारी टाइम तो सिलेबस इतना ज़्यादा होता था, आपका तो सिलेबस भी कितना ज़्यादा कम होता जा रहा है। बस तुम इतना फील इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सोचते बहुत हो। शुरू करो। ओके, चलो पहले मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आपको कौन से चैनल्स से पढ़ना है वन शॉट, आपको कहाँ से नोट्स मिलेंगे, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, और हम देखेंगे। पहले पढ़ने का फंडा समझ लो, क्योंकि यही मेन है। रो पिट के पूरी कहानी यहीं पे आती है। अगर तुमने इसमें से कोई स्टेप मिस करा तो फिर तुम्हारे दिक्कतें होंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा, टफ लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपकी है वन शॉट करो। बिना वन शॉट करे कभी भी सीधा बुक उठा के मत पढ़ना शुरू कर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जब आप वन शॉट करते हो ना, आपके फंडा एकदम क्लियर हो जाते हैं एक ब्रॉडर सेंस में। आप पूरे चैप्टर की वीडियो 3 घंटे की देख रहे हो तो आपको पता लग गया कि यार मोटा मोटा इस चैप्टर में ये सभी चीज़ें हैं और यही चीज़ें मुझे पढ़नी है। ठीक है, एक बार आपने ये समझ लिया कि यार दिस इज द होल कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर, अब आप उसके समरी नोट्स जो आप इसके साथ ही बना लोगे। ठीक है, उसके लिए आपको कोई अलग एफर्ट्स नहीं करने। कंसाइजली कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको डब्बा बना के लिख लो कॉपी पे। ठीक है, कुछ लग रहा है कि यार ये डेरिवेशन वीडियो में बताइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टिक मार लो बुक पे। ओके, या फिर कुछ लग रहा है कि अपनी लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत है, कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया तो वो लिख लेना। ओके, देन स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। एक बार ये कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर, अब हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, अब हमको सारा नहीं पढ़ना कि पहले हम 1 मार्कर्स पढ़ रहे हैं फिर एमसीक्यूज कर रहे हैं, नहीं, सबसे पहले डेरिवेशन पे डाइव करो। क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे पास अपने पूरे हर एक चैप्टर की मार्किंग स्कीम है ना। हमें पता है कौन से चैप्टर को कितनी वेटेज मिल रही है, और हमें ये भी पता होता है कि यार इसमें से यही वाले जो क्वेश्चन यही पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछे जाते हैं, और यही टॉपिक में से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी तुम्हारी टीचर हाफ ईयरली में डालने वाली है। तो स्टार्ट करोगे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होने वाला। चाहे आपका मैथ्स है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिर आपकी बायोलॉजी है, तो डू प्रैक्टिस। 1 टॉपिक एट ए टाइम आपको टारगेट रखना है, भागने की कोशिश नहीं करनी। अच्छी तरह से बैठो, 15-20 मिनट लगाओ एक डेरिवेशन पे, एक टॉपिक पे, प्रैक्टिस करो, और एक बार में एक चीज ही करनी है। यहाँ पे अब आप देखोगे कि भाई इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसकी मेजॉरिटी भी ज़्यादा है कि यार आएगा ही आएगा, ठीक है, मेजर पार्ट हमने कर दिया। अब
यहाँ से जब आप इतना कर लोगे, जब आपने डेरिवेशंस कर ली, आपके फंडास भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये फॉर्मूला है, ये कहाँ से आ रहा है, इसका कौन सा, मतलब आपको पता है ना साइंस में हमारे जो पिछले कॉन्सेप्ट पे अगला कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ही अगला कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारे फंडास क्लियर हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम एलिजिबल हैं कि अब हम न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम मैक्सिमम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन से क्वेश्चंस? जो हमारे न्यू तरह के हैं, जिसमें एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, क्योंकि मेजोरिटी 60% तो इस बार वही टारगेट करेंगे ना, तो वहाँ पे अब हम ध्यान देंगे। जब आप यहाँ पे अब जितने तरह के क्वेश्चंस निकालोगे, उतनी अब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा यार, सब्जेक्ट की बात करते हैं पहले मैथ्स के, कि मैथ्स के लिए आर डी शर्मा ले लेते हैं। अब टाइम नहीं है, ठीक है। आर डी शर्मा का टाइम होता है एकदम स्टार्टिंग में। अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो नाउ यू कैन फॉलो डैट, क्योंकि आप पहले से कर रहे थे। अगर आपने हाथ नहीं लगाया, सजा के रखिए कमरे में, तो पड़ी रहने दो। ओके, सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी अभी आप प्रदीप की बुक, एच.सी. वर्मा, ठीक है, एस.एल. अरोड़ा नहीं ले सकते। सिमिलरली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि ये बुक्स में ना बहुत ज़्यादा डीप दे रखा होता है। दूसरा, सब कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट एनी डाउट। बट यार सबको एनसीईआरटी नहीं समझ आती, उसकी लैंग्वेज और जिस तरह से उसमें डेरिवेशन में कुछ कुछ स्टेप्स ही स्किप कर रखे होते हैं कि भाई बच्चा खुद ही समझ ले, है ना। नहीं होता, मेरे को भी नहीं पल्ले पड़ती थी, तो मैं हमेशा एक रेफरेंस बुक लेके चलती थी, क्योंकि गाइड से ही आपको समझ आएगा। मार्केट में आप देखोगे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो आपको बेस्ट है, जो सब कुछ कवर करती है, वो है एग्जाम आइडिया, ठीक है। तो एग्जाम आइडिया की आप मैथ्स की ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक ले लो, ठीक है। आपका काम खत्म, एनसीईआरटी आपके पास पड़ी है, ओके। एनसीईआरटी के साथ तुमने अब जो बाद का सारा काम है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस, असर्शन रीजन, मतलब जितने भी हमारी इस बार आने वाले हैं ना, पीवाईक्यूज, टॉपर्स के आंसर शीट्स, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर कैसे फ्रेम करना है, मार्किंग स्कीम, सब कुछ तुम्हें इसमें मिल जाने वाला है। तो साथ ही में यार इसमें तुम्हारा जो सिलेबस भी है वो भी एकदम न्यू वाला है, 2024 वाला, ठीक है। तो जो तुम्हें ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि ये टॉपिक है कि नहीं, बार बार सिलेबस चेक करने वाली झंझट खत्म। एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा, और आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2024 जो सीबीएसई ने रिलीज करा है वो भी मिल जाएगा, और सीबीएसई 2023 का जो बोर्ड का पेपर था वो भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी टॉपर्स आंसर शीट, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी कवर, ओके। तो इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे आपका जब ये वाली सभी चीज़ें हो जाएंगी, आपने बुक में से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए ना, तो अब आप देखोगे कि भाई मुझे डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल सी कि यार अब तो डाउट्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये x कहाँ पे आ गया, या फिर इस x की जगह dx के साथ इसको डेराइव क्यों कर दिया, ऐसे ऐसे आपको डाउट्स आने वाले हैं। तो अब इसकी आप साथ में एक शीट या फिर एक डायरी लगा लो स्पेशली फॉर डाउट, वहाँ पे डेट डालो और उसके सामने लिखो कि भाई ये पेज नंबर है, ठीक है, 25, इस पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ये है, इसमें मुझे ये वाला डाउट है, x की वैल्यू यहाँ से कैसे आई, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें डेली करनी है। अगले दिन स्कूल में जाओ, टीचर से हिम्मत होती है, शायद नहीं फील करते तो टीचर से पूछ लो। अगर टीचर दयावान नहीं है, जो कि नहीं होती, हमारी भी नहीं थी, तो अपने फ्रेंड से या फिर क्लास का जो भी होशियार हम्बल बच्चा है, ठीक है, हर क्लास में होते हैं ऐसे बच्चे जो हम्बल भी होते हैं और होशियार भी होते हैं, उसको पकड़ के कहना कि भाई समझा दे, वो तुम्हें ज़रूर समझा देगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये स्टेप करने के बाद तुम्हें फोकस करना है, अपने फॉर्मूला शीट्स बना लोगे। फॉर्मूला शीट्स अगर खुद से बनानी है तो आपकी बन जाएंगी, नहीं तो आपको हर बुक के आगे आपको फॉर्मूला शीट्स दे रखी होती हैं, या फिर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी है, आपको वो भी मिल सकती है, ओके। देन अब आपके पास है डू न्यूमेरिकल्स। अब टाइम है न्यूमेरिकल्स करने का, क्योंकि अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तुम एमसीक्यूज कर चुके हो, उसमें भी तुमने कितनी बार फॉर्मूलाज पढ़ लिए होंगे। तो अब आप करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हो सकता है टफ लगे, ज़्यादा टफ लगे तो छोड़ देना पर्टिकुलर डैट पॉइंट के लिए, बाद में फिर से आना जब तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं। देखो, नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रखी है, आपके लिए डिजिटल नोट्स बना रखे हैं। सीधा यूट्यूब में टाइप कर लेना क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 नोट्स, तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है।
तो वहाँ से तुम उठा लेना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। बाकी नहीं तो यार बुक्स में भी सब कुछ कवर हो ही रहा है, तो आप बुक्स ले लेना। ओके, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से, कौन कौन से चैनल्स हैं जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले एनसीईआरटी वाला, इसको आप फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स वाला के ये दोनों चैनल्स हैं। ओके, एनसीईआरटी वाला स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिकली सीबीएसई ने जो सिर्फ बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, एनी बोर्ड। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं कंपटीशन वाला, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जेई और अपना साथ में नीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वीडियोस की लेंथ मिलेगी 7 घंटे, एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक टच करा गया है। ये सभी चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वालिटी कंटेंट, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, दिस इज़ फॉर यू। आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लेकर आने से। तो सब कुछ तुम्हारी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। अपने अंदर का जो हंगर है ना उसको जगाओ। और जो बच्चों को 3-3.5 घंटे की वीडियोस देखनी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एनसीईआरटी वाला फॉलो कर सकते हैं। और चैनल्स क्या है, लर्नो हब है जहाँ पे आप क्लास 12th का कर सकते हैं। चैनल का पूरा नाम है क्लास 11th एंड 12th लर्नो हब, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्लास 12th का सब कुछ मिल जाएगा। ओके, क्या क्या मिलेगा, अगेन पीसीएमबी चारों, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पीसीएमबी चारों। ओके, देन हमारे पास आता है अपनी कक्षा, यहाँ पे भी आपको सब मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, अभी वो लेक्चर्स डाल रहे हैं, यहाँ पे लेक्चर्स ऑलरेडी डल चुके हैं। ओके, वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे केमिस्ट्री बहुत अच्छे डिजिटल वे से पढ़ाई गई है एनिमेशन के थ्रू, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग सकता है। तो ये थी आपके रिसोर्सेज, आपको क्या क्या फॉलो करने, कौन से चैनल को आप उठा सकते हो। ओके, कंपटीशन वाले इस चैनल को फॉलो करो, बाकी सभी बच्चे इनमें से जो भी आपको चैनल्स के साथ आपकी ट्यूनिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठे कि यार ये मैडम से समझ आ रहा है, ये सर से समझ आ रहा है, गो फॉर इट। ओके, अब मुझे जो आपको 1-2 चीज़ें और बतानी है वो ये है कि भाई साहब, जो आपकी इंग्लिश और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना। अभी शायद आपके हाफ ईयरली में 15, 20, 25 जब भी हैं आपके हाफ ईयरली, इतना टाइम तो आपके पास होने वाला है, ठीक है। मिनिमम 15 दिन, 15 सितंबर से ही होंगे ना। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि भाई इंग्लिश जो है ना, हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे तो आई एम श्योर कि आपको 60 या 70% ही आ रहा होगा आपके हाफ ईयरली में। तो इंग्लिश को प्रिपेयर कर लेना डेली 30 मिनट्स निकाल के। ओके, कुछ नहीं है इंग्लिश में, आपकी ग्रामर है, उस पर ध्यान लगाना। टेंसेस की एक आधी वीडियो देखना 30 मिनट लगा के, ग्रामर हो गया, पे काम कर लेना। और वोकैबुलरी अपनी ज़रूर बढ़ा लेना, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब मैटर करती है कि तुम नए नए थोड़े शब्द डालो, टीचर इंप्रेस हो जाती है कि भाई बहुत अच्छा लिखा है इसने। स्पेलिंग मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट होती है। और आपका बस इंग्लिश में फॉर्मेट्स रहते हैं, राइटिंग स्टाइल और फॉर्मेट पे काम करना, यही कुछ कुछ चीज़ें आपकी इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश डन। देन ऑप्शनल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन या फिर अपना कंप्यूटर साइंस रखते हैं, सीएससी। तो जो भी है उसके लिए सेम वही पढ़ने वाले स्टेप्स लगाने हैं, आपका हो जाएगा। कि विल यू एबल टू स्कोर गुड मार्क्स और नॉट, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि एक बार तुमने अपना डिसाइड कर लिया ना, बट वो डिसाइड रहना चाहिए पक्का। वो डिसाइड पक्का क्यों नहीं रहता, वो सीरियसनेस क्यों चले जाती है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो है एडिक्शन। मोबाइल पे हम गेम्स खेलते हैं, वीडियोस चलाते हैं, मतलब घंटों घंटों भर टाइम हमारा बीत जाता है। बात कर रहे दोस्त के साथ तो 1 घंटा वहीं पे निकल गया है ना। ये जो एडिक्शन वाली चीज़ है, इसको निकाल दो तो तुम सीरियस ज़रूर रहोगे, ठीक है। सिर्फ उतना ही टाइम यूज़ करो जितना तुम्हें पता है कि यार रिक्वायर्ड है। अगर मुझे पता है कि मेरा लेक्चर 3 घंटे का, बस उतना ही मैं लगाने वाली हूँ, इससे ज़्यादा टाइम आई विल नॉट गोइंग टू गिव इट। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है टाइम मैनेजमेंट पे, बहुत ज़्यादा हमारा इशू हो जाता है कि हमसे टाइम ही नहीं मैनेज होता, नाउ व्हाट टू डू। ओके, तो यार टाइम मैनेजमेंट का करना पड़ेगा। ओके, तुम बहाने दे सकते हो या फिर तुम रो सकते हो कि नहीं एक्चुअल में मेरे से नहीं होता, बट एट द एंड कहानी यही है कि वो स्टूडेंट जो टॉपर बनता है उसके पास भी यही एक रूटीन होती है, इसी के बीच में से वो टाइम निकालता है और टॉपर बन जाता है। तुम्हें भी उतना ही टाइम मिला है, 24 घंटे, सो मैनेज इट। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें पता है कि यार तुम 6 से 7 घंटे में एक चैप्टर के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कर सकते हो, तो क्यों तुम उसके पीछे 24 घंटे 12 घंटे का माइंडसेट लेके बैठे हो कि यार इसके बिना तो मेरे से होगा ही नहीं, जब तक मैं इसको 3 दिन नहीं दूंगी तब तक ये होगा ही नहीं। भाई एक बार डिसाइड तो करके देखो कि मुझे स्पीड से करना है,
हमने एक कंसेप्ट बना रखा है कि नहीं यार, इसको तो इतना ही टाइम देना, नहीं तो होगा नहीं। तो ये चीज़ बदलो, ओके। और लास्ट की भाई साहब रूटीन बना लो, जितने बजे सोते हो उतने बजे ही डेली सो, और सुबह अपना प्रॉपर टाइम से उठो, ब्रेकफास्ट खाओ, ठीक है। नहीं तो इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही कंप्लेंट आती है, हम टायर्ड फील करते हैं, एनर्जी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, नींद बहुत आती है। रूटीन को सेट कर लो, ठीक है। ज़्यादा लेट नाइट मत पढ़ो, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह उठो, प्रॉपर ब्रेकफास्ट खाओ, प्रॉपर अपने लंच डिनर करो, लंच अपना कुछ भी स्किप मत करो, ओके। अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी रखो, ओके। तो यहाँ पे मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त, ओके। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि अब की हमारी ये जो 3 से 4 महीने की प्लानिंग है क्या रहनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, और मुझे बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। ओके, बाय।